नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आज के नए वीडियो क्लास सी-टेट पर आधारित हिंदी के शिक्षण शास्त्र अर्थात हिंदी पेडागॉजी पर आधारित यह वीडियो आगामी सी-टेट परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, नहीं है पूछा है। चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन 3 भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित हैं। ऑप्शन 4 भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। यहाँ पर याद रखिए कि ये निगेटिव क्वेश्चन पूछा है कि नहीं है इसमें से। तो भाषा कौशल एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये तो सही है ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये भी ऑप्शन सही है। यहाँ पर निगेटिव पूछा है नकारात्मक कि नहीं है। ऑप्शन डी है भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। बचता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। तो भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, ये ऑप्शन सही है। अर्थात भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, वह कथन है भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। यह ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है भाषा की पाठ्यपुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या है। ऑप्शन है पुस्तक की वर्तनी, पुस्तक के चित्रों का स्थान, विषय वस्तु का चयन या वर्तनी एवं चित्र सज्जा के साथ उत्तम विषय वस्तु। तो बताते चलें दोस्तों यहाँ पर कि पाठ्यपुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। प्रत्येक पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होता है। प्रत्येक पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होता है जो शिक्षण उद्देश्यों व मूल्यों के पर आधारित होना चाहिए या अनुरूप होना चाहिए। और यह विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण बालकों के मस्तिष्क के अनुरूप होना चाहिए। किसके अनुरूप होना चाहिए? बालकों के मस्तिष्क के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए भाषा की पाठ्यपुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या है? विषय वस्तु का चयन। किसके अकॉर्डिंग? बालकों के मस्तिष्क के अनुसार। ऑप्शन इसका सी सही होगा, विषय वस्तु का चयन। क्वेश्चन पूछा है दोस्तों समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शन हैं क्रिया, साहित्य, बाल कविता या खिलौना। तो यहाँ पर हम बताते चलें कि समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के एक उपकरण के रूप में साहित्य जैसे कहानी, कथाएं, कविता आदि का प्रयोग किया जाता है। तो साहित्य में क्या आएगा? कहानी, कविता, कथा आदि, ये सब किस में आएंगे? साहित्य में। और ये भाषा उपागम के भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। अतः साहित्य इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण करना या अक्षरों को पढ़ना या समझ के साथ पढ़ना या कठिन वाक्यों को पढ़ना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कि राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 की रूपरेखा के आधार पर पठन कौशल से तात्पर्य समझ के साथ
पढ़ना। पठन कौशल से तात्पर्य समझ के साथ पढ़ने से है, क्योंकि एनसीएफ 2005 के नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे और एनसीएफ 2005 में स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर अनेक प्रकार की चर्चा की। इन्होंने किसने की? प्रोफेसर यशपाल ने, जिसमें अधिगम चिंतन की सरलता की उपलब्धता को यह विवेचनात्मक शिक्षण शास्त्र पर इन्होंने बल दिया। इसलिए समझ के साथ पढ़ना ही पठन कौशल का आधार है, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार। क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि कौन सा उपागम शिक्षार्थियों में संप्रेषणात्मक दक्षता उत्पन्न करता है? कौन सा उपागम शिक्षार्थियों में संप्रेषणात्मक दक्षता उत्पन्न करता है? ऑप्शन है रचनात्मक उपागम, रचनावाद उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम या कौशल आधारित उपागम। यहाँ पर पूछा है संप्रेषणात्मक दक्षता। संप्रेषणात्मक दक्षता बालक कब अपना उत्पन्न करेगा? जब अपनी बात को या अपनी अभिव्यक्ति को वह किसी के सामने कहने और सुनने में सक्षम होगा, जिससे विद्यार्थी अपने ज्ञान की रचना अथवा निर्माण वातावरण में अंतःक्रिया करते हुए अपने अनुभव को स्वयं से करता है। मतलब खुद से अपने अनुभव के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करता है बालक, उसे संप्रेषणात्मक दक्षता उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, संप्रेषणात्मक उपागम। संप्रेषणात्मक उपागम में रचनावाद उपागम भी आता है, अर्थात रचनावाद सीखने सिखाने के इसी सिद्धांत को कहते हैं। तो कौन सा उपागम शिक्षार्थियों के संप्रेषणात्मक दक्षता उत्पन्न करता है? और उसका राइट आंसर है संप्रेषणात्मक उपागम। क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि कौन सी पद्धति लिखित परीक्षा की अपेक्षा मौखिक परीक्षा पर अधिक बल देती है? ऑप्शन है श्रव्य भाषा पद्धति, व्याकरण अनुवाद पद्धति, रचनात्मक उपागम पद्धति या निगमन पद्धति। यहाँ पर पूछा है मौखिक भाषा पर आधारित। तो मौखिक भाषा की शिक्षा का अर्थ है बच्चों को सुनने अर्थात सुनकर ग्रहण करने और बोलने एवं अपने विचारों को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने में निपुणता से है। मौखिक भाषा से अभिव्यक्ति यहाँ पर। तो श्रव्य भाषा पद्धति लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा पर अधिक बल देती है। सुनने की जो अभिव्यक्ति होती है लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा पर अधिक बल देती है। इसका राइट आंसर ए श्रव्य भाषा पद्धति सही होगा। क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का एक अंग नहीं है? ऑप्शन है ध्वनि, रूप, अर्थ या पठन। तो हम आपको बता दें कि भाषा के 4 अंग बताए गए हैं। कितने अंग बताए गए हैं भाषा के? 4। तो भाषा के वो 4 अंग कौन कौन से हैं? ध्वनि, वाक्य रूप, ध्वनि, वाक्य और रूप। रूप किसको कहते हैं? शब्द को। और चौथा है अर्थ। ध्वनि, रूप और अर्थ ये भाषा के अंग हैं। और यह क्या पूछा है? अंग नहीं है, तो यहाँ क्या बचता है? पठन। तो पठन क्या है? पठन कौशल है। क्या है? कौशल। पठन क्या है? कौशल है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन सीटेट में बार बार 2020 से पूछ रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कौन सी नीति? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? पाठचर्या के लचीलापन पर या
पाठचर्या का लचीलापन या पाठ्यपुस्तकों का गैर संदर्भीकरण या पाठ्यपुस्तकों को रटकर याद करना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पाठचर्यों के लचीलापन व पाठचर्यों की विविधता पर बल देती है, अतः इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं। पुनः क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा में हेतु प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं। 4 ऑप्शन हैं: पाठ्यपुस्तक, कार्यपुस्तक, समाचार पत्र या पूरक पुस्तिका। भाषा की कक्षा हेतु प्रामाणिक सामग्री के रूप में हम समाचार पत्र को स्वीकार करते हैं। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर दोस्तों कि भाषा अर्जन होता है जब बच्चों को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं, बच्चों को पुरस्कार व दंड दिया जाता है, बच्चों के भाषा के अवसर जब मिलते हैं या बच्चा बिना सचेत ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। तो यहाँ पर कुछ कथन आपको बताते हैं दोस्तों कि चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ उत्पन्न होते हैं। वाइगोस्की ने भी कहा था कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पियाजे ने भी कहा था कि भाषा अधिगम मूलतः संज्ञानात्मक विकास का ही एक अंग है, और स्किनर महोदय तो यहाँ तक कहते हैं कि बच्चे अनुकरण द्वारा भाषा सीखते हैं। अतः भाषा अर्जन तब होता है जब बच्चे को अपनी भाषा को व्यक्त करने का अवसर मिलता है। इस विषय पर बहुत से विद्वान अपने अपने अलग अलग मत दे चुके हैं। तो यहाँ राइट आंसर होगा भाषा अर्जन होता है जब बच्चों को भाषा के अवसर मिलते हैं या अपनी बात कहने का अवसर मिलता है। आज की पेडागोजी क्लास में सिर्फ इतना ही दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको परीक्षा के लिए काफ़ी यूजफुल होगा और आपको समझ में आया होगा पढ़ाया हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।